प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं संगीता यादव फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। क्लास 10th की शेमसी बुक का चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा मतलब है परस्पर सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है। पेंसिल रबर लेके हर बार की तरह से हर वीडियो का एक ही मकसद रहता है कि पेंसिल और रबर लेके बैठो, संधि प्रत्यय समास जो भी जहां भी आए उसको आपको वहीं पे लिख लेना है। ध्यान देना छात्रों। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एवैका नदी अपि बहती। एवैका का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा एव होगा और एका होगा। वृद्धि स्वर संधि है यहाँ पर। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एवैका नदी अपि बहती, समीप में ही एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं तुनोति। एकः सिंह, एक शेर, सुखेन विश्राम्यते, सुख से विश्राम कर रहा था। तदैव, तदा और एव, संधि विच्छेद क्या होगी? तदा और एव, सेम वृद्धि स्वर संधि है यहाँ पर भी। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक शेर सुख से विश्राम कर रहा था। तदैव, तभी, एकः वानरः, एक बंदर ने, आगत्य, आकर, आ उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय, वहीं लिख लो जहां पर आप पढ़ रहे हैं पेंसिल से। तदैव, तभी, एकः वानरः, एक बंदर ने, आगत्य, आकर, तस्य पुच्छम धुनोति, उसकी पूंछ को पकड़ करके हिला दिया, घुमा दिया। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित शेर ने उसको प्रहर्तुम, प्रहार करने के लिए, इच्छति, इच्छा की। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, लेकिन वानरस्तु, वानरः तु, स का विसर्ग हो गया, संधि विच्छेद क्या हुई? वानरः तु, बंदर तो, कूर्दित्वा, कूर्द धातु में कत्वा प्रत्यय है, कूर्द में कत्वा, कूर्दित्वा। और ये था आपका प्रहर्तुम और इच्छति। प्र उपसर्ग है और हर है और तुमुन है, तो ये हो गया प्रहर्तुम, और प्रहार करने के लिए इच्छति, इच्छा करता है। प्रहर्तुम का है प्रहर और तुमुन। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित होकर शेर उस पर प्रहार करने की इच्छा करता है। परम वानरः तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, आरूढ़ का मतलब होता है चढ़ना। आ उपसर्ग और रूढ़ धातु जहां पर होती है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। परम, लेकिन, वानरः तु, बंदर तो, कूर्दित्वा, कूद कर, वृक्षम आरूढ़, पेड़ पर चढ़ गया। तदैव, तभी, तदैव का संधि विच्छेद हम अभी कर चुके हैं। तदैव, तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे पेड़ से, अपरः वानरः, दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर के कान को खींच करके, पुनः वृक्षोपरि आरोहति, फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव वानरः बारम वारम सिंहम तुदन्ति, एवमेव, इसी तरह से, वानरः, बंदर, बारम वारम, बार बार, सिंहम तुदन्ति, शेर को परेशान कर रहे थे। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति, इतस्ततः, इतः और ततः। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, गरजता है। परम किमपि कर्तुम असमर्था एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है।
वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च, और पेड़ के ऊपर, विविधा पक्षिणः अपि, अनेक पक्षी भी, सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, शेर की इस तरह की दशा को देख करके, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हंसी से मिश्रित आवाज को करते हैं। कलरव कहते हैं आवाज को, पक्षियों की आवाज को कलरव कहते हैं। इतना हुआ ये। दृष्टवा में, दृश्य धातु में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है दृष्टवा में। अब देखो, सिंह शेर ने, सिंह शेर, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, भो अरे, अहम वनराज, वनस्य राज, वनराज, अहम वनराज, मैं वन का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या भय उत्पन्न नहीं हो रहा? क्या तुम्हारे अंदर डर पैदा नहीं हो रहा? अहम वनराज, मैं वन का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें डर उत्पन्न नहीं हो रहा? डर नहीं लग रहा? किमर्थम माम एवं तुदंती, क्यों मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो? सर्वे मिलित्वा किमर्थम माम एवं तुदंती, सभी मिलकर के मुझे इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हो? वानर, यतः त्वं वनराजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम बंदर होने के लिए तो सर्वथा अयोग्य हो। वनराज, त्वं वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, तुम वन के राजा होने के लिए तो सर्वथा अयोग्य हो, तुम योग्य नहीं हो। अगर तुम योग्य होते तो तुम्हें देखकर ही डर उत्पन्न हो जाता। यतः, क्योंकि त्वं वनराजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, तुम वन के राजा होने के लिए तो सर्वथा अयोग्य हो, उसके योग्य तुम नहीं हो। राजा तु रक्षक भवति, परम भवान तु भक्षक, राजा तो रक्षक होता है, लेकिन तुम तो भक्षक हो, खाने वाले हो। राजा रक्षा करने वाला होता है, तुम तो भक्षक, लेकिन तुम तो खाने वाले हो। अपीच, और भी, स्वरक्षायाम अपि समर्था नासी, तुम अपनी ही रक्षा करने में समर्थ नहीं हो। तरहि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो फिर हमारी रक्षा कैसे करोगे? अन्य वानर, दूसरे बंदरों ने, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति को नहीं सुना है? यो न रक्षति वितस्तान पीड्यमानान परई सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सा कृतांतो न संशयः। क्या कहा? यो न रक्षति वितस्तान पीड्यमानान परई सदा, परई दूसरे के द्वारा, सदा हमेशा, पीड्यमानान पीड़ा पहुंचाए जाते हुए, वित्रस्तान प्राणियों को, वित्रस्तान भय से डरे हुए प्राणियों को, यो न रक्षति जो रक्षा नहीं करता है, जंतून पार्थिव रूपेण प्राणियों की, पार्थिव रूपेण राजा के रूप में, साकृतांतो न संशयः वह यमराज होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई भी संशय नहीं है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परई सदा, जो राजा के पार्थिव रूपेण, जो राजा के रूप में, न रक्षति, यो न रक्षति जो रक्षा नहीं करता है, वित्रस्तान पीड्यमानान परई सदा दूसरे व्यक्तियों के द्वारा पीड़ा पहुंचाए जाते हुए, विशेष रूप से डरे हुए प्राणियों की जो राजा रक्षा नहीं करता है, वह कैसा होता है? वह साक्षात यमराज की तरह होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। काक कौआ, आम सत्यम कथितम त्वया,
हाँ तुमने ठीक कहा। वन वस्तुतः वनराजा भवितुम तु अहम एव योग्य। वास्तव में वन का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पिकः कोयल, उपहसन हंसते हुए, उपहस और क्षत्रि हंसते हुए। कथम त्वम योग्य वनराजा भवितुम, क्या तुम वन का राजा होने के योग्य हो? यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, जहां तहां काका इस आवाज से वातावरण को दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, तुम्हारा न कोई रूप है और न तुम्हारी आवाज ही सुंदर है। कृष्ण वर्णः, तुम काले रंग के हो। मेद्यम अमेद्यम भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। मेद्यम अमेद्यम भक्षकम, खाने योग्य न खाने योग्य, सभी को खाने वाले तुमको हम सभी वन का राजा कैसे मान सकते हैं। काकह, कौआ क्या कहता है? अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या कह रहे हो? यदि अहम कृष्ण वर्णा तरही त्वम किम गौरांगः, अगर मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम क्या गोरे रंग के हो? अपि च स्मर्यते, और भी याद रखना चाहिए, यत मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण के स्वरूप है। अनृतम बदसी चेत काका दसी, झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा। इति प्रकारेण, इस तरह से। मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण के रूप में, अगर झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा, इस तरह से कही जाती है। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम्, हमारा परिश्रम और एकता तो संसार में प्रसिद्ध है। अपि च, और भी, काकचेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते, कौए के समान चेष्टा रखने वाला छात्र ही आदर्श छात्र माना जाता है। पिकः अलम अलम अति विकथनेन, और अधिक, अलम अलम अति विकथनेन, और अधिक निंदा मत करो। किम विस्मर्यते यत, क्यों भूल रहे हो कि, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो, काकः कृष्ण कौआ काला होता है, पिकः कृष्ण कोयल काली होती है, को भेदः पिक काकयो, कौआ और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर, काकः काकः पिकः पिकः, कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। अर्थात वसंत ऋतु आती है तब कोयल आम के पेड़ पर बैठ करके मधुर स्वर से गाती है, तभी पता चलता है कि ये कोयल है और ये कौआ है। काकः, हे परभृत, हे दूसरों के द्वारा पाली गई, कोयल की संतान को कौआ पालता है, इसलिए कोयल को परभृत कहते हैं, दूसरे के द्वारा पाली गई। रे परभृत, हे दूसरे के द्वारा पाली गई, अहम यदि तब संततिम ना पालयामि तरहि कुत्र स्यु पिकाः, अगर मैं तुम्हारी संतान का पालन पोषण ना करूं तो कोयल कहाँ से होगी। अतः अहमेव करुणापरः पक्षी सम्राटः काकः, इसलिए मैं ही करुणावान पक्षियों का सम्राट कौआ हूँ। गजः, हाथी, समीपतः एव आगच्छन्, पास आते हुए, समीपतः एव आगच्छन्, पास से ही आते हुए, अरे अरे, सर्वं वार्तां श्रवन् एव अहम अत्र आगच्छम्, सभी पूरी बात सुनकर के ही मैं यहाँ पर आया हूँ। सर्वं वार्तां शृण्वन्, पूरी बात सुनते हुए ही, अहम अत्र आगच्छम्, मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च, मैं बड़े शरीर वाला बलवान और पराक्रमी हूँ। सिंहा व स्यात्, अथवा अन्य को अपि, शेर हो अथवा कोई दूसरा। वन्य पशुन तु तुदंतम जंतुम अहम स्वसुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि। वन्य पशुन तु तुदंतम, वन के पशुओं को परेशान करते हुए
प्राणी को तो, जंतु को तो मैं स्वसुंडेन अपनी सूंड से पोथयित्वा पटक पटक कर मारूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी। अब को कह अपि अस्ति संधि विच्छेद हो जाएगी। को अप्यस्ति का संधि विच्छेद क्या है? कह अपि अस्ति। किम अन्य कह अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी। क्या दूसरा कोई इस तरह का पराक्रमी है? अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय। इसलिए मैं ही वन का राजा होने योग्य हूँ। वानरः बंदर। अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। वानरः अरे अरे एवं वा अरे ऐसा है। शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। हाथी की भी पूंछ को हिला करके पेड़ पर चढ़ जाता है। कौन? बंदर। गजः तम वृक्षमेव स्वसुंडेन आलोढ़यितुम् इच्छति। हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से उखाड़ने की इच्छा करता है। परम वानरः तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम आरोहति। लेकिन बंदर तो कूद करके दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम। इस तरह से गजम हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर दौड़ते हुए देखकर सिंह अपि हसति वदति च। शेर भी हंसता है और बोलता है। शेर भोगज मामपि एवं एव अतुदन एते वानरा। मामपि मुझे भी मामपि एवमेव अतुदन एते वानरः। अब इसका संधि विच्छेद करो। माम अलग करो, अपि अलग करो, एवं अलग करो, एव अलग करो और अतुदन अलग करो। माम को करो अलग और अपि को करो, फिर एव को करो, फिर एव और आतुदन। मुझे भी इसी तरह से परेशान किया था इन बंदरों ने। भोगज हे हाथी, माम अपि एवमेव अतुदन एते वानरा। इन बंदरों ने मुझे भी इसी तरह से परेशान किया था। वानरः बंदर। एतस्मात् एव तु कथयामि यत् अहमेव योग्या वनराज पदाय। एतस्मात् एव तु कथयामि इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अहमेव योग्या वनराज पदाय। मैं ही वन का राजा होने के लिए पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। एन विशालकायम पराक्रमिणम भयंकरम चापि सिंहम गजम व पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति। एन जिससे विशालकायम बड़े शरीर वाले, पराक्रमिणम पराक्रमी, भयंकरम भयानक, चापी और भयानक, सिंहम शेर को भी, गजम व अथवा हाथी को भी, पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति हमारी जाति पराजित कर सकती है। इस डायलॉग को फिर से देखो। वानरः बंदर। एतस्मादेव तु कथयामि इसीलिए तो कह रहा हूँ। अहमेव योग्या वनराज पदाय। मैं ही वन का राजा होने के पद के लिए, वन राजा होने के लिए मैं ही योग्य हूँ। जिससे विशालकाय और पराक्रमी, भयंकर भी, शेर हाथी भी पराजित करने में समर्थ है हमारी जाति। अतः वन्य जंतूनाम रक्षायै वयमेव क्षमा। क्योंकि अतः इसलिए वन्य जंतूनाम रक्षायै वन में रहने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए वयमेव क्षमा हम ही योग्य हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा इस सभी को सुन करके नदी मध्य एकः बका, नदी के बीच में से एक बगुला। अरे अरे माम विहाय कथम अन्यम को अपि राजा भवितुम अर्हति। अरे माम विहाय मुझे छोड़ करके, कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति कैसे कोई दूसरा राजा होने में समर्थ हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम
अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञा एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाम उपायान चिंतयिष्यामि। अहम तु मैं तो शीतले जले शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम लंबे समय तक, अविचल कहते हैं स्थिर, ध्यान मग्न समास विग्रह होगा इसका ध्याने मग्न, स्थितः प्रज्ञः यस्य सः, स्थित प्रज्ञा का समास विग्रह होगा स्थितः प्रज्ञः यस्य सः, और ध्यान मग्न का समास विग्रह होगा ध्याने मग्न, और अविचलः का समास विग्रह होगा न विचलः। अहम तु मैं तो शीतले जले शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम लंबे समय तक, अविचल स्थिर ध्यानमग्न और स्थित प्रज्ञा दृढ़ शक्ति से ही स्थित्वा खड़े रह करके सर्वेषाम रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि, सभी की रक्षा के उपाय को सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणै जंतुभिश्च, अब जंतुभिश्च लिखा है, जंतु भी आधे शक्कर वाले स्व का विसर्ग कर लो तो जंतु भी और च। योजनाम निर्मीय च और योजना बना करके स्वसभायाम अपनी सभा में विविध पदम अलंकुर्वाणै अनेक प्रकार के पदों पर अलंकृत होते हुए, अनेक प्रकार के पदों को अलंकृत करते हुए, जंतुभिश्च और प्राणियों से मिलित्वा मिलकर रक्षोपायान क्रियान्वितान करिष्यामि, कारयिष्यामि का मतलब होता है कराऊंगा, और करिष्यामि का मतलब होता है करूंगा। तो चिंतयामि रक्षा उपायान, रक्षोपायान संधि विच्छेद करो, रक्षा और उपायान, रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूंगा कराऊंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्य, इसलिए मैं ही वन का राजा होने के योग्य हूँ। मयूर मोर वृक्षो परितः साट्टहास पूर्वकम, वृक्ष के चारों ओर से साट्टहास पूर्वकम ठहाके लगाकर हंसते हुए, विरम विरम आत्मश्लाघया अपनी आत्म प्रशंसा करने से रुक जाओ। किम ना जानासी, क्या नहीं जानते हो, यत की यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्ण धारा जलधौ विप्लव एतेह नौ रेव। अब देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। यदि न स्यात् नरपति, अगर राजा ना हो, सम्यक नेता ततः प्रजा, अगर प्रजा का कोई अच्छा नेता ना हो, तो क्या होता है, अकर्ण धारा जलधौ, जलधौ समुद्र में, अकर्ण धारा ऐसी नाव के समान उसकी स्थिति हो जाती है जिस नाव को नियंत्रण में रखने वाले मल्लाह नहीं होते, और वह नाव जिस तरह से पानी में डगमगाती है, उसी तरह से यदि अच्छा नेता, प्रजा का कोई अच्छा नेता नहीं होता है, तो प्रजा की जो शासन है वो भी उसी तरह से डगमगाता है जिस तरह से बिना मल्लाह वाली नाव डगमगाती है, और कब डूब जाए उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। को न जानाति तब ध्यानावस्थायाम, तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञा इव व्याजेन बराकान मीनान छलेन अधिग्रह्य क्रूरतया भक्षयसी। स्थित प्रज्ञा दृढ़ता से खड़े होकर के व्याजेन बहाने से, धोखे से, बराकान मीनान बिचारी मछलियों को, छलेन छल से, अधिग्रह्य पकड़ करके, क्रूरतया भक्षयसी क्रूरता से खा जाते हो। धिक त्वाम तुम्हें धिक्कार है। तब कारणात तू सर्वम पक्षी कुल एव अपमानितम जातम, तुम्हारे कारण तो सभी पूरा पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है, तुमने तो सारे पक्षी कुल को ही अपमानित कर दिया है। वानरा बंदर सगर्भम
गर्वेण सहितम, समास विग्रह हो गया सगर्वम का गर्वेण सहितम, घमंड से। अतः एव कथयामि यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं ही वन का राजा होने योग्य हूँ। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटम एव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षी राजा कृता। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि, मेरे सिर पर, राज मुकुट एव, राजा के मुकुट की तरह से, शिखाम, चोटी को, स्थापयता, स्थापित करके, विधात्रा एव, विधाता के द्वारा ही, अहम पक्षी राजा कृता, मुझे पक्षियों का राजा बना दिया गया है। अतः वने निवसन्तम माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु। अधुना यतः कथम को अपि अन्यः विधातुम निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा। अतः इसलिए वने निवसन्तम, वन में रहते हुए, माम, मुझे, वनराज रूपेण अपि, वनराज के रूप में, द्रष्टुम, देखने के लिए, सज्जा भवन्तु, तैयार हो जाओ, अधुना, अब, यतः को अपि अन्य विधातुम निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा। यतः, क्योंकि, कथम, क्यों, को अपि अन्य, कोई दूसरा, विधातुम, निर्णयम, जो निर्णय किया गया है, अन्यथा कर्तुम क्षमा, उसको कोई बदल ना दे, इसलिए तुम सभी जल्दी से मुझे राजा बनाने के लिए तैयार हो जाओ। काकः, कौआ, सव्यंगम, व्यंग के साथ, व्यंगेन सहितम, सव्यंगम समास विग्रह होगा व्यंगेन सहितम। अरे अहिभुक, अहम भुंक्ति इति अहिभुकः, अहिम भुंक्ति इति अहिभुकः। अरे अहिभुक, सांपों को खाने वाले, सांप को खाता है कौन? मोर। नृत्यातिरिक्तम का तब विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है? यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, जो तुम हमसे कह रहे हो कि हम सभी तुम्हें वन का राजा बना दे। नित्यातिरिक्तम का तब विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी और कौन सी विशेषता है? यत, जो, त्वाम वनराजाय पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, तुम्हें वनराज के पद के लिए योग्य हम सभी मान लें। तुम्हारे अंदर नाचने के अलावा कोई अन्य विशेषता तो है नहीं जो हम तुम्हें बंदरों का राजा बना दें। बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही, बचा हुआ पार्ट आपका पार्ट 2 में मैं लेकर आऊंगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।